हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं होम साइंस का आज का अपना टॉपिक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्केलेटन सिस्टम के आगे वाले पॉइंट्स में, जिन्हें कि जैसे कि संधि। ठीक है, संधि के बारे में जानेंगे, जिन्हें कि जॉइंट्स कहते हैं। हमारी बॉडी में कई तरीके के जो है वह जोड़ होते हैं, उनके बारे में आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मानव शरीर में जिस स्थान पर दो या दो से अधिक अस्थियां या उपास्थियां मिलती हैं, उन्हें ही संधि कहते हैं। यहाँ बताया गया है कि संधि किसे कहते हैं। तो हमारी बॉडी में जहाँ दो हड्डियां या उपास्थि मिलती है, उसी स्थान को क्या कहते हैं, तो संधि कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई। अब देखिए, जो ये संधि है, यानी कि जो दो हड्डियां आपस में किसकी सहायता से जुड़ी रहती हैं, तो दो हड्डियां आपस में जो है ऊतकों की सहायता से जुड़ी रहती हैं। ऊतकों की उपस्थिति के कारण दो अस्थियां आपस में टकराती नहीं है, रगड़ नहीं खाती हैं। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आई। अब देखिए, अब इन संधियों की रक्षा के लिए मांसपेशियां, यानी कि संधि है, यहाँ पर संधियों की रक्षा के लिए मांसपेशियां जो है चारों ओर से इनको घेरे हुए रहती हैं। ये मांसपेशियां देखिए, मांस की झिल्लियों के कारण संधि आपस में रगड़ नहीं पाती और यह घिसने नहीं पाती। एक तो ऊतकों की सहायता से ये आपस में जुड़ी रहती हैं, जिसकी वजह से ये गति कर सकती हैं, और साथ ही साथ मांसपेशियां इसकी सुरक्षा करती हैं। और मांसपेशियों की झिल्ली में स्नेहिक यानी साइनोवियल मेम्ब्रेन्स, नाम याद रखिएगा कि साइनोवियल मेम्ब्रेन्स नामक जो पदार्थ है वो संधियों में पाया जाता है, जिसकी वजह से संधि यानी कि हड्डियां आपस में घिस नहीं पाती, रगड़ नहीं पाती। ठीक है, जिनकी वजह से हड्डियां खराब नहीं हो पाती हैं। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। अब देखिए हमारी बॉडी में संधि कितने तरीके की होती है। तो संधि होती है दो तरीके की, यानी जॉइंट्स जो है हमारी बॉडी में दो तरीके के पाए जाते हैं। एक तो है चल या बहुचेष्ट संधि, जिसे कि मूवेबल जॉइंट्स कहते हैं। चल यानी कि जिसकी सहायता से हमारी अस्थियां, हमारी शरीर जो है वह गति करती है। और दूसरी है अचल संधि यानी अचेष्ट संधि, इमूवेबल जॉइंट्स। संधियां तो होती हैं, इसका मतलब है कि इसमें संधि तो रहेगी, जुड़ाव तो रहेगा दो हड्डियों का, लेकिन वो हड्डियां क्या करेंगी, गति नहीं कर सकती। ठीक है, तो जो गतिशील होती हैं वही क्या है, वो चल संधि है, और जो अगतिशील होती हैं वो क्या है, वो है अचल संधि। ठीक है, अब एक एक करके यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चल संधि को देखते हैं। यह इच्छा अनुसार घुमाई जा सकती है। संधि लचकदार ऊतकों यानी लिगामेंट्स द्वारा बंधी रहती है। अभी मैंने बताया कि संधि यानी कि जो जॉइंट्स होते हैं किसकी सहायता से बंधे रहते हैं, तो लिगामेंट की सहायता से, यानी ऊतकों की सहायता से बंधे रहते हैं। अस्थियों के सिरे लचीली उपास्थि से ढके रहते हैं। इनके मध्य पतली दरार में एक चिकना तरल पदार्थ होता है, जो इन्हें नम बनाए रखता है तथा घिसने से भी बचाता है। अभी मैंने बताया कि ये जो चिकना तरल पदार्थ होता है वो क्या है, तो वही है स्नेहिक कला यानी कि साइनोवियल मेम्ब्रेन्स। यही तरल पदार्थ जो है वह संधियों में उपस्थित रहता है, जिसकी वजह जो इन्हें नम बनाए रखता है और घिसने से भी बचाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। साथ ही उपास्थि होने से बाह्य आघातों से भी रक्षा करता है, यानी हड्डियों की बाह्य जो है चोटों से भी सुरक्षा करता है। कोहनी, कूल्हे व अंगुलियों की अस्थियां चल संधियां कहलाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि कौन कौन सी संधियां जो है वह चल संधि है, क्योंकि ये इच्छा अनुसार घुमाई जा सकती है। इनमें पूर्ण रूप से गति होती है तथा यह अधिकता से शरीर में पाई जाती हैं। गति के अनुसार इन्हें निम्न भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, अब देखिए, चल संधि भी कई तरीके की होती है, एक एक करके हम लोग इसको भी डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं। देखिए, जो चल संधि है वह हमारी बॉडी में कई तरीके की होती है। नाम देख लीजिए, कंदुक खलिका संधि, चूलदार संधि, कीलक संधि और फिश संधि। ये सब किस संधि के प्रकार हैं, तो ये सब चल संधि के प्रकार है। एक एक करके देखते हैं। चूलदार संधि, यह संधि कब्जे की भांति होती है। ध्यान दीजिएगा, जैसे दरवाजा होता है ना, दरवाजा, वहाँ पे कब्जा लगा होता है और वो एक ही साइड खुलता है, या तो इधर का खुलेगा या फिर इधर का खुलेगा। ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही है। तो जो दरवाजे में जिस तरीके से एक ही साइड खुलता है कब्जे की सहायता से, तो यही वह संधि है जिसे कि कब्जे की भांति कार्य करता है। जो दरवाजे में लगा रहता है उसी की भांति कार्य करता है, यानी सिर्फ और सिर्फ एक ही साइड वो मूव करेगा। इसे ही चूलदार संधि कहते हैं। एग्जाम्पल से याद रखिएगा, चूलदार संधि यानी जैसे दरवाजा खुलता है एक साइड, वैसे ही चूलदार संधि होती है। तो इन्हें एक ही ओर घुमाया जा सकता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं कहाँ पर चूलदार संधि पाई जाती है। तो देखिए, कोहनी, घुटना, कलाई व अंगुलियों में जो है वह चूलदार संधि पाई जाती है। ठीक है,
अब देखिए, क्योंकि देखिए इनके मध्य एक निश्चित दिशा की ओर ही ये गति करती हैं, इसीलिए यह चूलदार संधि है। ध्यान से समझ में आया। अब देखिए एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर भी वही दिया है, जैसे कब्जेदार दरवाजा एक ही तरफ खुलता है, अभी मैंने बताया। तो इसी तरीके से चूलदार संधि कैसी है, वो एक ही साइड गति करती है। दूसरा देख लेते हैं, कीलदार संधि। ठीक है, कीलदार संधि कहाँ पर मिलती है, तो देखिए इस प्रकार की संधियों की यह विशेषता है कि इसमें एक अस्थि का सिरा दूसरी अस्थि के छिद्र में खूंटे की भांति धंसा रहता है। कीलदार संधि देखिए ये है कीलदार संधि। ठीक है, इसमें क्या है, एक हड्डी का सिरा दूसरे हड्डी में जो है वह जुड़ा रहता है। इस खूंटे के चारों ओर ऊपर की अस्थि घूमती है, जैसे कि देखिए खोपड़ी और शीर्ष कशेरुक के मध्य में तथा मेरुदंड की अस्थि के प्रथम 2 कशेरुक। देखिए कैसे बताया, देखिए एग्जाम्पल दिया है ना, जैसे कि ये कशेरुक क्या है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये रीढ़ की हड्डी है। आप लोग बस समझिएगा, ड्राइंग पे मत जाइएगा, बस समझिएगा ये रीढ़ की हड्डी है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारी खोपड़ी होती है वो किसकी, ये यहाँ पर जो है वह जुड़ी रहती है पीछे पश्चात थी, मैंने बताया था आप लोगों की, जिससे कि रीढ़ की हड्डी गर्दन से जुड़ी रहती है और ये खूंटे की भांति हमारी गर्दन जो है यहाँ से फिर गति करती है। तो इसलिए हमारी गर्दन में किस तरीके की संधि पाई जाती है, तो कील वाली संधि, यानी कि कीलक संधि, कीलदार संधि। जैसे है ना, ये कील की तरह है, खूंटे में लगा हुआ है, तो हमारी गर्दन में पाई जाने वाली संधि कैसी है, तो कीलदार संधि है। यहाँ तक चीजें समझ में आई। अब देखिए मेरुदंड की अस्थि के प्रथम 2 कशेरुक, यानी जो मेरुदंड है इसके प्रथम 2 कशेरुक जो है वह, जिनके सहारे खोपड़ी इधर उधर व ऊपर नीचे घूमती है, जैसे कि धुरी के ऊपर पृथ्वी घूमती है, अभी मैंने बताया। तो हमारी गर्दन में कैसी संधि पाई जाती है, तो वो कीलदार संधि पाई जाती है। आगे देख लेते हैं, गेंद या प्यालेदार संधि, जिसे कि बॉल या सॉकेट जॉइंट्स भी कहते हैं। इंग्लिश वर्जन नाम भी याद रखिएगा कि सॉकेट जॉइंट किसे बोलते हैं। देखिए यह शरीर की सर्वाधिक गतिशील संधि है। ऐसी संधियों में 2 अस्थियां ऐसे जुड़ती हैं कि मानो गेंद को प्याले में रख दिया गया हो। ठीक है, इस प्रकार की संधि कंधों, ध्यान से समझिएगा कि जो गेंद या प्यालेदार संधि कहाँ पाई जाती है, तो कंधे व जांघों में पाई जाती है। जैसे कि यहाँ पर देखिए कंधे, ठीक है, यहाँ पर ये है कंधा, यहाँ पर जो अस्थि अटक गई और यहीं से हमारा हाथ, ये हमारा हाथ क्या है, चारों तरफ मूव करता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, ये चारों तरफ मूव करता है। तो इसलिए जैसे कि कोई गेंद जो है वह प्याले में रख दी गई हो और चारों तरफ वो घूमती हो, तो कंधे व जांघों में इसी तरह की संधि पाई जाती है। इस संधि में एक अस्थि का गोल सिरा दूसरी प्याले नुमा अस्थि में समाया रहता है। जांघ की फीमर गोल अस्थि का सिरा जो है वो श्रोणी मेखला की प्यालीदार गुहे में फंसा रहता है। यह अंग गति करने में समर्थ होता है। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई कि ये जो गेंद या प्यालीदार संधि है यह कहाँ पाई जाती है, तो देखिए ये पाई जाती है कंधों और जांघों में। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल देखिए, कंदुक खलिका संधि भी इसे कहते हैं। कंदुक माने क्या होता है, गेंद होता है। ठीक है, तो कंदुक खलिका संधि, कंफ्यूज मत हो जाइएगा, तो इसी को ही बॉल, ठीक है, बॉल या फिर बॉल और सॉकेट जॉइंट्स या गेंद या फिर प्यालीदार संधि भी इसे ही कहते हैं। देखिए यहाँ पर पिक की सहायता से दिखाया गया है कि कैसे जो है यह जुड़ा रहता है और फिर चारों ओर जो है वो मूव करता है। आगे देख लेते हैं, सर्पी या फिर फिसलने वाली संधि। ये देखिए है ना फिस संधि। तो देखिए इस संधि पर एक अस्थि क्या करती है, एक अस्थि दूसरे अस्थि के ऊपर उपास्थि की गद्दी के सहारे फिसलती है। इस संधि को सर्पो या फिर फिसलने वाली संधि कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि मेरुदंड के कशेरुक या कलाइयों की अस्थियाँ। कलाइयों की अस्थियाँ, इसमें कैसी संधि पाई जाती है, तो सर्पी या फिर फिसलने वाली संधि जो है वह इसमें पाई जाती हैं। अब देखते हैं अचल संधि को। ठीक है, जो कि मूव नहीं करती, गति नहीं करती। इस प्रकार की संधियों में किसी प्रकार की कोई गति नहीं होती। आप लोग को पिक देख के समझ में आ गया होगा कि हमारे चेहरे में जितनी भी अस्थियां पाई जाती हैं, जितने भी जॉइंट्स पाए जाते हैं, वो क्या है, वो सब अचल संधि के ही एग्जाम्पल हैं। क्योंकि जुड़े तो होते हैं, यानी हड्डियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन क्या सारी मूव करती हैं, नहीं। तो इस तरीके से हमारे चेहरे में पाए जाने वाली अस्थियां अचल संधि का ही एक अच्छा एग्जाम्पल है। इस संधि में एक अस्थि का टेढ़ा मेढ़ा या दांतेदार किनारा दूसरी अस्थि के किनारों में दृढ़ता से धंसा रहता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप लोग देखिए यहाँ पर ये इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से जिगजैग
हुआ रहता है और इधर से दूसरी अस्थि भी यही जिगजैग की सहायता से जो है वह आपस में एकदम फिट रहती है। अगर चीज़ें एकदम प्लेन हो तो क्या होंगी, फिसल जाएंगी, ठीक है, एक दूसरे से संधि क्या होगी, फिसल जाएगी। लेकिन अगर जिगजैग की तरह रहेंगी तो एक दूसरे में जो है वह एकदम बहुत ही अच्छे से जो है फंस जाएंगी। इस तरीके से चेहरे में कैसी संधि पाई जाती है, तो टेढ़ी मेढ़ी या फिर दांतेदार किनारे वाली संधियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, कपाल तथा चेहरे की अस्थियों की संधियाँ इसी प्रकार की संधि है। किसकी संधि का उदाहरण है, तो अचल संधि का उदाहरण है। चेहरे का केवल निचला जबड़ा ही गति करता है। ध्यान दीजिएगा कि चेहरे में केवल जो निचला जबड़ा है, यानी जो हमारे चेहरे में मुंह में जितनी भी संधि पाई जाती है सिर्फ वही गति करती है, बाकी सारी जो है वह अचल संधियां हैं। खोपड़ी का जोड़ एक विशेष प्रकार का जोड़ है। यहाँ की अस्थियों के किनारे कटे हुए तथा आरीदार दांतों के समान है। अभी मैंने बताया जिगजैग की तरह है। जब दो अस्थियां आपस में जुड़ती हैं तो ये दांतों जैसे कटाव एक दूसरे में फंस जाते हैं। इस प्रकार के जोड़ों को क्या कहते हैं, तो सूचर। ठीक है, इस प्रकार के जोड़ को यानी जिगजैग वाले जोड़ को क्या कहेंगे, तो सूचर कहेंगे। यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। संधियों से जितने भी पॉइंट थे वो मैंने आप लोगों को बता दिया कि हमारी बॉडी में कितने तरह की संधियाँ पाई जाती हैं और कहाँ कहाँ कौन सी संधि पाई जाती है, ये चीज़ें आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी। चलिए फ्रेंड्स, अभी थ्योरी सेशन यहाँ पर ख़त्म करते हैं। अब स्केलेटन सिस्टम से जितने भी क्वेश्चंस बुक में दिए हुए हैं वो सब मैं आप लोगों से सॉल्व कराऊंगी। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। तो सबसे पहले देखिए, मनुष्य के चेहरे में कितनी अस्थियां पाई जाती है। मैंने आप लोगों को बताया कि जो मनुष्य का खोपड़ी है, मनुष्य की खोपड़ी, उसमें कुल 22 अस्थियां जो है वो पाई जाती हैं। 22 अस्थियां पाई जाती हैं, जिनमें से कि 8 जो है वह सर में पाई जाती हैं और 14 जो है वह चेहरे में पाई जाती है। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा 14। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सी पैर की हड्डी है। पैर की हड्डी कौन कौन सी, टखना है, तलुआ है, अंगुलियां भी है। इस तरीके से हमारा आंसर सही हो जाएगा ऑल। ठीक है, आगे देखते हैं, अचल संधि कहाँ पाई जाती है। अचल संधि यानी कि जो संधि चल ना सके, मूव ना कर सके, तो वह कहाँ पाई जाएंगी, तो वह हमारे चेहरे में पाई जाती है। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में कुल कितनी पसलियाँ पाई जाती हैं। पसलियों से रिलेटेड मैंने आप लोगों को बताया था कि मानव शरीर में कुल कितनी पसलियाँ पाई जाती हैं। सॉरी, एक क्वेश्चन छूट गया है, देखते हैं, निम्न में से कौन सी अस्थि संधि का प्रकार है। यानी कि संधि अभी हम लोगों ने देखा कि कितने प्रकार की होती है, तो 2 तरह की होती है, एक तो चल संधि और दूसरा अचल संधि। ठीक है, तो पूर्ण संधि नहीं है, अपूर्ण संधि नहीं है, तो क्या है, अचल संधि। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में कुल कितनी पसलियां पाई जाती हैं। मानव शरीर में कुल कितनी पसलियां हैं, तो मानव शरीर में कुल है, देखिए, एक तो 12 इधर, एक तो ये हो गया उरोस्थी, ठीक है, और 12 पसलियां इधर, 12 पसलियां इधर। इस तरीके से हमारा आंसर सही हो जाएगा कितनी, तो 24 पसलियां पाई जाती हैं और एक क्या पाया जाता है, एक होता है उरोस्थी। ठीक है, आगे देखते हैं, दांतों को मजबूत करने वाला तत्व कौन सा है। तो दांतों को मजबूत करने वाला तत्व है कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था में रीढ़ की हड्डी में कितनी हड्डियां होती हैं। मैंने अभी बताया था कि बाल्यावस्था में रीढ़ की हड्डियों में कितनी होती हैं, संख्या में 33 होती हैं। वयस्क होने पर यह संख्या घट जाती है। ठीक है, धीरे धीरे नीचे से 5 हड्डियां क्या हो जाती हैं, एक अस्थि बन जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शंख अस्थियां पाई जाती हैं। शंख अस्थियां कहाँ पाई जाती हैं, तो शंख अस्थियां पाई जाती हैं कान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोहनी का जोड़ कौन सा जोड़ कहलाता है, या कोहनी में किस प्रकार का जोड़ पाया जाता है। अभी हम लोगों ने देखा कि जो एक साइड से सिर्फ खुलता है, जैसे कि दरवाजा, तो वो कैसी संधि है, तो वो कब्जेदार संधि है। ठीक है, तो क्या है, कब्जा संधि। आंसर सही हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कपाल की हड्डियां आपस में किस प्रकार की संधि द्वारा जुड़ी रहती हैं। ठीक है, तो जो कपाल की हड्डियां आपस में किस संधि द्वारा जुड़ी रहती हैं, तो बताइए आप लोग, तो अचल संधि द्वारा। ठीक है, किस संधि द्वारा, अचल संधि द्वारा जो है वह जुड़ी रहती है, क्योंकि ये मूव नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंधे का जोड़ किस संधि का उदाहरण है। तो कंधे का जोड़ हम लोगों ने देखा कि जो कंधे का जोड़ है वो जैसे बॉल होता है, वो चारों तरफ फिर एक प्याली में घूमता रहता है। तो इस तरीके से कंदुक खलिका संधि का एग्जाम्पल है कंधे का जोड़। खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं। तो खोपड़ी में अभी मैंने बताया कि जो है
14 जो है वह चेहरे में पाई जाती है और 8 जो है वह सर में पाई जाती हैं। इस तरीके से हमारी खोपड़ी में कुल अस्थियां पाई जाती हैं 22। ठीक है, हमारा आंसर सही हो जाएगा 22। कूल्हे तथा कंधे के स्थान पर किस प्रकार की अस्थि संधि पाई जाती है? तो कूल्हे तथा कंधे पर किस तरीके की संधि पाई जाती है? तो कंदुक खलिका संधि जो है वह पाई जाती है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, एक वयस्क व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी में कुल कितनी कशेरुकाएं होती है? तो बच्चों में कितनी पाई जाती है? तो अभी हम लोगों ने देखा कि 33 बच्चों में पाई जाती है और बड़ों में पाई जाती हैं 26। ठीक है, क्योंकि नीचे की जो कोशिका कशेरुकाएं होती हैं वह आपस में बड़े होने पर जुड़ जाती हैं। इस तरीके से संख्या क्या हो जाती है? घट जाती है। बच्चों में 33 पाई जाती है और वयस्कों में पाई जाती है 26। ठीक है फ्रेंड्स, आई थिंक संधि से रिलेटेड स्केलेटन सिस्टम का पोर्शन हमारा यहीं पे ख़त्म हो जाता है। वीडियो कैसी लगी होगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कल मिलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।